मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मैं खुद चाहता हूं भगवान मुझे कभी भक्तांबर की शरण न लेना पड़े, मुझे इतनी शक्ति दे देना। प्रभु मुझे तुझे नहीं पुकारना पड़े किसी, मैं पुकारता नहीं, मेरा नेचर तो उल्टा है। मैं दुख के दिनों में कभी भगवान को नहीं पुकारता, माला फेरता हूं वो भी बंद कर देता हूं, मेरा दिमाग ही उल्टा, मैं करूं क्या। दुख के दिनों में मैं मंदिर में भगवान के पास जाना ही बंद कर देता हूं। जिस दिन मेरा दुख होता है मैं कहता नहीं, मैं भगवान का नाम लेता हूं सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में, सगुन को। जिस दिन अच्छा दिन होता है भगवान आज का दिन तेरे लिए, बुरा दिन सब मेरे लिए, अच्छा दिन सब भगवान के लिए, सच्ची भक्ति का लक्षण है। अच्छा दिन हो, अच्छे दिन हो, सब तरफ से सुखी हो, जाओ भगवान को एक नमोस्तु कराओ, भगवान सब आपकी कृपा से ठाठ हैं। भगवान के पास जाओ तो भगवान का आभार मानने जाओ, भगवान से लेने मत जाओ। जाना भी पड़े तो किसके लिए जाओ? आभार के लिए, तेरी कृपा से। भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा चमत्कृत होती है आभार में। आभार में जब जब तुम्हें आभार का भाव आवे, सब भगवान तेरी कृपा है। और उनकी कोई कृपा अपन ने ली नहीं थी, उनको अपन ने बताया ही नहीं था, फिर भी कहना सब भगवान तेरी कृपा से आज बहुत मजे में हूं, बहुत अच्छा दिन है, आज मन बहुत खुश है, इसलिए तुझे नमोस्तु करने चला आया। और दुख के दिनों में भगवान का नाम नहीं लेना। अब देखना मेरी मोनोपोली, देखना मैं कम नहीं हूं, बहुत आगे का हूं। भगवान भी चकमा खा जाएंगे। और हम कह के आए भगवान जब जब मेरे सुख के दिन रहेंगे तेरे चरणों में रहूंगा, दुख के दिनों में नहीं। अब भगवान सोचते हैं यदि इसको दुख आ गया तो आना बंद कर देगा। तुम लोग बनिया होकर के भगवान को नहीं संभाल पाते। अब भगवान का इसको दुख आया नहीं और इसने मेरा नाम लेना छोड़ा नहीं, ये मंदिर भी नहीं आएगा, जाप भी नहीं देगा, इसलिए अपना नाम लवाना है तो इसे क्या करो? सुखी रहो। जय जय महादेव, जय जय गुरुदेव, जय जय। और अब तुम नाम कब लेते हो? एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप भावना भाव सब लोग सुखी हो जाएं। तो मैंने कहा भावना चाहिए, पर मैंने आपको सुखी करने की कभी भावना नहीं बांटा। मैं हम कभी नहीं बातें दमोह के सारे लोग सुखी हो जाए, ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दिन मैंने ये गलती कर दी, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं कंपनी में ताले लग जाएंगे। बताओ भैया, कोई व्यक्ति जिस कंपनी का एजेंट हो उसमें ताले लगवाएगा क्या? उसमें ताले लगने का अर्थ है अपनी एजेंटगिरी, कमीशन खत्म। आपको सुखी किया नहीं। यदि आप सब सुखी हो जाएं तो मैं कहता हूं मंदिर में सुबह कोई देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम सुख के दिनों में कहां मिलोगे? गार्डन में, होटल में, मौज मस्ती में मिलोगे। तुम मंदिर कब आते हो? दुख के दिनों में या दुख से बचने के लिए? दुख में 99% लोग मंदिर दुख में, दुख से बचने के लिए आते हैं। आज तो नहीं महाराज, कल दुख नहीं आ जाए इसलिए चले आओ। अब हमें तुम्हें मंदिर बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान करे ये सदा दुखी बने रहें, जिससे मेरी कंपनी, मेरा मंदिर हाउसफुल चलेगा। और भगवान कहेंगे क्यों रे, क्या प्रवचन दिया आज, मंदिर में इतनी भीड़ क्यों? बोले महाराज एक मंत्र इन बनियों का, पर इनको दुखी बनाए रखो, ये आपको नमोस्तु करते रहेंगे। जय 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 श्री भगवान, जय। बोलो ये आदत सही है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? बस ये सूत्र पकड़ लो। कबीर ने ये सूत्र पकड़ लिया। कबीर ने ये सूत्र पकड़ लिया कि तुम दुख में मंदिर आओगे तो धर्म कहेगा इसको मंदिर बुलाना है तो दुखी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुख में मंदिर जल्दी आता है। दुख में सुमरन, और तुम दुख में करते हो। आप देख लो दुख के दिन में आपकी कैसी चीज होती है, क्या माला फिरती है ऑपरेशन थिएटर के सामने।
मच्छर भी काट रहे हैं, सब कर मतलब कुछ नहीं, मच्छर क्या, बिच्छू निकल जाए तो। दुख में जो आपकी विशुद्धि है, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि प्रकृति कहती है, गार्जियन कहता है, गुरु कहता है, हमें अपने बेटे को धर्मात्मा रखना है। और ये धर्मात्मा कब रहेगा? बोलो, दुखी रहे। ये मंदिर कब जाएगा? ये माला कब फेरेगा? ये छोकरा बाप को याद कब करेगा? जब पैसा नहीं होगा, परेशान होगा, तो पापा 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 ये छोकरा। तो आपको आपका गार्जियन सदा ये महसूस रखेगा कि ये दुखी बना रहे, जिससे धर्म को याद करता रहेगा। गुरु भी यही चाहेंगे और मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो देख लिया, जितना जितना आपको दुखी रखो उतने ही मालाएं फिरेंगी, उतने ही उतना मंदिर फिरेगा। जब से शांति धारा दुख दूर करने की दवाई बनाई है, तब से लाखों लाखों में शांति धारा रही, नहीं तो फोकट में कोई नहीं पूछ रहा। यही शांति धारा, फोकट में कोई नहीं पूछता था। यही अभिषेक है, आपको सबको मालूम है। हमने की महिमा के पहले बताओ, ये शांति धारा की कीमत क्या थी फोकट में, और अभिषेक की मंदिरों में 2-4 लोग बचते थे, बूढ़े ठेड़े। मैंने कहा इनको कैसे बुलाओ, खूब महिमा बताई, बेटा आ जाओ। बोले महाराज जी हमें तो नींद आ रही है, आ जाओ। नहीं महाराज, आज हमें दोस्तों के साथ पिकनिक में सुबह मुझे अरे मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा लो झंडा लहराया, दुख निवारण दवाई, संकट मोचक दवाई, इच्छा पूर्ति दवाई, सब लाइन लगा दी। और जब माल कम हो, लाइन ज्यादा हो तो भाव बढ़ा देते हैं। मैंने भाव बढ़ा दिया, और मेरे से कराओगे तो 1,11,000। अच्छा आएगा लाइन में, जाएगा कहाँ पट्टा? अरे महाराज बहुत महंगे। अरे तुम देखो तो सही चमत्कार, ये तो नाक रगड़ के लेंगे। और ले रहे हो कि नहीं? हाँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मंदिर तो हाउसफुल हो गए, शांति धारा तो खूब हो रही, लाखों लाखों की, 10-10 20-20 लाख की शांति धारा हो रही, खूब हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें दुखी भावना भा करके मंदिर बुलाना पड़ा, और तुम दुख में मंदिर आए हो। तुमने दुखी होकर शांति धारा की है, इस बात का दुख मुझे है, इस बात से मैं दुखी हूं। मेरा कमीशन बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान मुझे कमाऊ पूत मानते हैं, जनता बंद करना। मैंने मंदिरों की आमदनी बढ़ाई, मैंने तुमसे दान दिलाए, और मेरा कद बड़ा है, मेरी जय जयकार भी खूब हो रही। अरे महाराज ने शांति धारा बताई, मैं तो बंबई से लौट आया। लाखों चीजें, लाखों ऐसे हैं जिनकी शांति धारा मैंने कराई, और वे आज घर में अपने बाल बच्चों के साथ घर में रह रहे सुखी से, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये मुझे मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला, ये प्रशंसा मुझे मिली, ये जयकारा मुझे मिल रहा है। बोलो मिल रहा है, झूठ तो नहीं कह रहा हूं। बोलो भी सर, मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, सबको मालूम है। और हर जीवन से हताश होने वाला एक ही बात करता है, बस एक बार महाराज के मुख से शांति धारा हो जाए। कम से कम 90% लोग तो भावना भाते। बोलो भाते हो कि नहीं? पर मैं खुश नहीं, सब तरफ से मेरी पवारा है, लेकिन अंदर चेतना से पूछो, मैं दुखी हूं। क्योंकि तुम आए तो दुख में आए। कब आए? शांति धारा की तो कब की? मैं भी तुम्हें बुला पाया, बोल दो ना, दुख में बुला पाया। मैंने अपने दरवाजे तुम्हें बुलाया, भगवान के दरवाजे बुलाया, दुख में बुलाया, रोते हुए बुलाया। ये बात अलग है कि तुम रोते हुए आए और हमने हंसते हुए भेजा।
इस दरबार में रोते हुए आए, हंसते हुए, ये सब ठीक है, फिर भी मेरी आत्मा में एक दुख है कि सब कुछ मैं तुम्हें दुख में कराया, सब कुछ दुख में कराया, दुखी होकर तुमने किया, और दुखी होकर कोई कार्य कराना वो मजबूरी कहलाती है, और मजबूरी में किए हुए काम में मजदूरी मिलती है। मैं तुम्हें मजदूरी दे पा रहा हूं क्योंकि तुम दुख में कर रहे हो, दुख दूर करने के लिए कर रहे हो, मजदूरी मिल पाती है, मजदूरी दे पाता हूं, बस रोजी रोटी चल जाती है, जिंदा हो जाता है। मेरी शांति धारा का मन है, हो गया है, शुरू हो गया है। मैं शांति धारा सुखी लोगों से कराना चाहता हूं और सुख के दिन में कराना चाहता हूं। मेरे मन में भाव आ जाए, नहीं भगवान आशीर्वाद दो, जितने जितने ये सुखी होते जाएंगे उतने उतने ये धर्मात्मा होते जाएंगे, जितने जितने अमीर होते जाएंगे उतने उतने धर्मात्मा होते जाएंगे। ये विश्वास तुम मुझे दिला दो तो मैं भी यही भावना करूंगा, हे भगवान सुखी रहें सब जीव जगत के, क्योंकि जितने ये सुखी होंगे उतने ही मंदिरों में भीड़ बढ़ेगी, जितने ही अमीर होंगे उतने ये मंदिरों में आएंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है। एक संस्मरण छोटा था, एक व्यक्ति था, मैं भक्ति के स्वरूप बता रहा हूं, भक्ति कैसे चमत्कृत होती है, कहते भक्तांबर चमत्कृत होगा। एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब था, उसने अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच के लगा दिया। आपसे पूछूंगा हाँ और नहीं, जो आप कह दोगे वही करूंगा मैं। आज दमोह वालों बहुत बड़ा अधिकार दे रहा हूं, आप जो प्रस्ताव मीटिंग में पास करोगे वो मैं मान लूंगा, और महाराज लोगों से भी पूछ लेना। हालांकि मैं किसी की मानता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। आप प्रस्ताव पास करोगे वही करूंगा। बहुत गरीब था, मैं उस परिवार को जानता था, सब जायदाद बिक गई बच्चे को पढ़ाने में। वो पहली बार इंटरव्यू देने गया, आई वो कलेक्टर वगैरह किससे बनते, आईएएस, आईपीएस आईएएस इंटरव्यू था। बोले महाराज जी बस आपको मालूम हमारे घर की हालत, मेरे माँ बाप के सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे लिए, बस आप ऐसी प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें, मैं इंटरव्यू पास हो जाऊँ। जिंदगी में पहली बार मैंने भगवान से फरियाद की, मैंने कि भगवान मैं इस परिवार की हालत जानता हूँ, मैं इस फाइल पे सिफारिश लगाता हूँ, इस बच्चे की नौकरी लगना चाहिए, ये पास होना चाहिए इंटरव्यू में, नहीं तो ये मरेगा, पूरा परिवार मर जाएगा, अब कुछ बचे ही नहीं उनके पास खाने को, सब हो गया। पहली बार मैंने सोर्स लगाया था जिंदगी में, पहली बार। और तुम्हें मालूम है मेरे सोर्स लगने के बाद फिर तो फाइल मैंने प्रभु से प्रार्थना स्पष्ट बोलो कहा, मैंने भगवान को पीछे उठाकर नमस्ते किया उसके लिए। और काकताली न्याय से कहो वो पहली बार इंटरव्यू में पास हो गया। अभी मुझे पता नहीं है, इंटरव्यू हो गया, समय निकल गया, उसके ज्वाइंट लेटर निकल गए। मैंने कहा भगवान जिंदगी में पहली बार मांगा था मैंने, और उसी लड़के को फेल हो गया। लोग वो मर गए होंगे सब, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आया उनके परिवार का कोई व्यक्ति, सीधे मर गए होंगे, सुसाइड कर ली होगी, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। भगवान ने ठीक नहीं किया। इतनी प्रार्थना की तेरे से, इतनी भावना की, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया और आज उसका काम नहीं हुआ, मर गया पूरा परिवार। और मेरे जब भी वही परिवार घूमता, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है, आत्महत्या कर ली होगी, पक्का है। बिहार कर गए हम, बिहार चलते चलते बहुत दूर, 200-300 किलोमीटर दूर जाके चले गए। 2-2.5 साल के बाद, अब 2-2.5 साल के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उसकी पोजीशन क्या है। 2-2.5 साल के बाद मैं एक जिले में पहुंचा तो वहां वो व्यक्ति दिख गया। मैंने कहा ये तो वही व्यक्ति है। फिर भी मैंने कहा डबल रोल हो सकता है। मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया तू वही है क्या, तू जिंदा है?
तेरे मम्मी पापा? बोले महाराज सब जिंदा हैं। मैंने तेरी नौकरी लगी? बोले लगी, उसी दिन उसी बार में लग गई थी। मैंने कि भला आदमी एक बार कहने तो आ जाता। गरज पढ़े कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भांवर के पढ़े नदी शराबे मोर। क्या गजब की बात। जब अटकी थी तो बार बार आ रहा महाराज कहो, अरे सूचना तो दे देता। सबसे बड़ी भूल की उसने आभार नहीं माना। अरे न मानता, सूचना तो दे देता, महाराज हो गया। कम से कम 2.5 साल तक हम किस दुख में रहे कि मर गया होगा, मर गया होगा। मैंने कि भाई क्या बात है, उसी बार में लगी? बोले मैंने कि फिर तो आप इस बार में 2-3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, तो जैसे ही मैं पहुंचता था तो तुरंत तू कपड़े उतार के आहार देता था। इतने दिन आगे हुए तूने आहार देने का भाव नहीं किया। बोले महाराज जी आप अब मैं आहार दूं IAS ऑफिसर, धोती दुपट्टा पहन के नमोस्तु करूं, क्या कहेंगे लोग? मैंने कि मतलब? मैंने कि अभिषेक करने नहीं जाता। बोले महाराज अब मैं धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करूंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी का ऑफिसर। मैं क्या बात करता, मंदिर भी बंद। बोले महाराज हमारी पोजीशन समझो आप, अब मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, अब मैं आपको पढ़ाऊं, अब आपको दुनिया के सामने आपके पैर छूं, ये इज्जत के खिलाफ है। पहली बार मुझे पश्चाताप हुआ। आज के बाद फिर मैंने किसी की सिफारिश नहीं की। मैंने कि भगवान, मैंने प्रायश्चित किया, कान पकड़े, भगवान मैंने गलती की किसी के। आज मेरी बदौलत एक मुनि भक्त आहार देने से वंचित हो गया, आज तेरा भक्त तेरे दरवाजे आने से वंचित हो गया, आज वो धर्म से दूर भाग गया, मेरी गलती है, इसका प्रायश्चित मैं लेता हूं। बोलो अब मैं कंपनी का, कौन सी कंपनी का एजेंट हूं? जिनेन्द्र देव की, इस मंदिर का, जिनेन्द्र देव का। अब मेरे आने से, मेरे सुख की कामना करने से उसका धर्म छूट गया, धर्म छूट गया, सब धर्म छूट गया, मंदिर जाना भी छूट गया। रात में खाने लगा, कभी पानी नहीं पिया उसने रात में, इतने धर्मात्मा थे वो, खुद धरो पानी, रात में भोजन करने लगा। बोले महाराज आप दिन में खाएंगे तो पार्टी में जाते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन डाउन होता है। आप पूरी सभा प्रस्ताव पास करना मैं महाराजों की। अब ये जो कार्य उसने किया, ये ठीक किया कि गलत किया? अब उसमें मैं भागीदार हूं कि नहीं, भली मेरा भाव नहीं था, तो अब मुझे आपको सुखी बनाने की भावना भाना चाहिए या नहीं? बोलो वीर सागर जी, बोलो। ये हालत यदि तुम्हारी है, यदि नौकरी नहीं लगती, उस गरीबी में पड़े रहते, 2 टाइम की रोटी खाते, चपरासी बनता वो, तो चपरासी बन के कम से कम आहार तो देता रहता। चपरासी बनता तो अभिषेक का करता रहता, चपरासी बनता तो रात में तो नहीं खाता, चपरासी बनता तो माला तो नहीं फेरता, माला फेरता रहता, चपरासी बनता तो हमें देख करके महाराज को आहार देना है देता रहता। इतने धर्म करता चपरासी बनने पर। अब बोलो मैं तुम्हारे बच्चों को चपरासी बनाने की भावना भाऊं या कलेक्टर बनाने की? फैसला तुम्हारे हाथ में। झूठ बोले कौआ काटे। वीर सागर से शुरू करता हूं, बोलो। चपरासी बनेगा तो वो बड़ा मुनि धर्म आहार दान देगा, रात में नहीं खाएगा, अभक्ष नहीं खाएगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, माला फेरेगा, जो तुम कहोगे सब करेगा। और कलेक्टर बना दिया तो ये सब कुछ नहीं करेगा, रात में भी खाएगा, मंदिर भी नहीं आएगा। अब बोलो हम साधु हैं और इस स्थान पर तुम होगे तो क्या करोगे? चपरासी सीधी सीधी बोलो, घुमा फिरा के मत बोलो। हाँ, सुधा सागर की मंच पे बोले हो, सुधा सागर की भाषा बोलो, डरो मत। चपरासी बनाओ या कलेक्टर? सीधी सीधी बोलो। कलेक्टर बनाऊं तो ये रिक्स है और चपरासी बने तो ये फायदा है। और तुम मुनि महाराजो ध्यान रखना, तुम भी इसी कंपनी के एजेंट हो, सीधा सस्पेंड कराऊंगा। भगवान से कहूंगा भगवान ये खतरनाक से सर बोलो क्या करोगे? यही करेगा, सच्चा बाप होगा तो यही कहेगा
बड़ी तनख्वाह छोटी रहे लेकिन बेटा धर्मात्मा बना रहे। सही गुरु यदि अपन है उसके, नकली गुरु नहीं, यदि